हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास आज एक नई क्लास में। और मैं आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मैथ का बहुपद पढ़ाने वाला हूँ बड़े मज़े के साथ और बहुत ही डीप और बहुत ही लॉजिक के साथ। तो आप सभी लोग मेरे साथ अगले जब तक ये वीडियो एंड नहीं होता तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ बहुत ही यूनिक सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से पकड़ना सीख जाओगे आप लोग। चलिए तो हम थोड़ा अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं, ठीक। तो बहुपद बहुपद क्या है, ठीक। बहुपद का मतलब क्या है, अब आप ये समझिए। बहुपद मीन्स बहु बहु माने मैनी, क्या मैनी, ठीक। बहु माने मैनी। पद पद माने टर्म, टर्म क्या होता है बहुपद, जिसमें मैनी ऑफ टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक। ओके, अभी हम चलेंगे आगे कि बहुपद के कौन कौन से आपके टाइप्स होते हैं, किस कितने तरीके के बहुपद होते हैं, बहुपद किस किस से मिलकर बना होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ बहुपद, ठीक। बहुपद में क्या है, बहुपद इसमें क्या होता है, चर और अचर। सबसे पहले बच्चों को बहुपद चर और अचर से मिलकर बना होता है क्या, बहुपद, चर अचर, ठीक। तो आपके इसमें क्या होता है, चर चर क्या होते हैं आपके, जैसे कि चर क्या होते हैं आपके, सबसे पहले चर है जैसे कि ABCD, ठीक। X Y Z, ये क्या है आपके चर, ओके। दूसरा अचर क्या होते हैं आपकी, काउंटिंग्स 1 2 3 4, डन, ठीक। अब देखो बहुपद की पहचान करना सीखेंगे अब हम, ठीक है। हमें पता चलेगा बहुपद चर और अचर से मिलकर बना होता है, ये हमें क्लियर हो गया। अब हम बहुपद की पहचान करना सीखेंगे, ठीक। तो बहुपद की पहचान किस तरीके से करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, वो आपको देखना है, ठीक है। पहचान मतलब पहचान, पहचान, ठीक। पहचान कैसे करते हैं, P x बराबर A x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, समझ गए। इसमें जो ए है आपका वो क्या है, ये ए की जगह पे ए बी सी की जगह पे क्या रखा जाएगा, अचर। और ये क्या है, एक्स वाई जेड चर। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, अगला एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम, उदाहरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, समझे। बहुपद बहुपद का मतलब बहुपद बहुत सारे टर्म, फर्स्ट टर्म T1 T2 T3, कितने टर्म्स हो गए इसमें, 3 टर्म्स हो गए। ये क्या है, एक ये है आपका बहुपद, ओके डन। क्या है ये, बहुपद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म हैं, उसे बहुपद कहेंगे, क्लियर। चलो अब हम आते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये सब क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं। बल्कि ध्यान से ऐड स्प्लिट कर दी करिए वीडियो, ठीक है, रिकॉर्ड होता है पूरी। तो बच्चों बहुपद ये तो आपका मैनी ऑफ टर्म्स होता ही है, ठीक है। बहुपद 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, पद के आधार पर और घात के आधार पर,
तो हम सबसे पहले समझेंगे पद के आधार पर, ठीक है। एक पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका एक पद बहुपद, ठीक है। एक पदी जिसमें सिर्फ एक पद होता है, वो क्या होता है, जैसे 2x, एक पद है, सिर्फ एक क्वेश्चन है पूरा। 5x एक पद है, 2x² एक पद है, ये अलग अलग है ना, ये क्या होगा, एक पदी, ठीक। उसके बाद आपका द्विपदी होता है, द्विपदी वाले में क्या होगा, जिसमें से 2 टर्म्स होंगे, क्या होंगे, 2 टर्म्स होंगे, कितने होंगे, 2 टर्म्स, ओके, 2 टर्म्स, जैसे कि 5x + 1, 2x + 1, क्लियर। फिर आपका है त्रिपदी बहुपद, ठीक। क्या होता है त्रिपदी, 2x + x + 1, कितने हो गए इसमें, एक पद, दो पद, तीन पद, एक पद, दो पद, द्विपदी, एक पद, दो पद, तीन पद, होगी कि नहीं, तीन पद। ऐसे अगला क्वेश्चन एक और, 2x + 5x + 1, कितने पद हो गए, कितने पद हो गए, तीन पद, तो ये त्रिपदी आपका, क्लियर। अब घात के आधार पर देखो, घात के आधार पर क्या होता है आपका, सबसे पहला रैखिक, ठीक है। क्या होता है आपका, रैखिक, ठीक। रैखिक में क्या होता है, जो आपका पद होता है वो एक ही होगा, घात होगी उसकी वो एक ही होगी, ठीक। उसके घात से पता चल जाएगा कितनी घात है इसके ऊपर। 5x + 1 क्या है, ये रैखिक है, रैखिक मतलब जिसमें कोई भी घात नहीं है, ठीक। 3y + 1 कोई घात है क्या इस पे, नहीं है, तो ये क्या हुआ आपका रैखिक पद, ठीक है, रैखिक बहुपद, ठीक है। अब आता है आपका द्विघात बहुपद, इसमें क्या है, 5x² + 1, ये स्क्वायर लग गया, इस चीज से पता चल गया ये द्विघाती समीकरण है। ये 2y + 1 जिसपे दो घात लग जाए उसे क्या कहेंगे हम, द्विघाती समीकरण। ऐसे ही आपका आता है त्रिघाती, त्रिघात में क्या आता है आपका, सिंपल 5x + 1, 2y + 3 + 1, जिसमें तीन घात लग जाए वो क्या हो गया आपका त्रिघाती, और ये बहुपद है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पद है, तो इसलिए क्या है, बहुपद, क्लियर, ओके। देखो जैसे मैंने आपको त्रिघाती, द्विघाती, प्रथम घाती ये सब आपको समझ आ गया, पद के आधार पर ये घात के आधार पर किए गए। वीडियो स्टॉप करो। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्राफ देखकर शून्यंक बताना। सबसे पहले हमें ग्राफ पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइन होती है वो क्या होती है, और ये जो लाइन होती है क्या होती है, ठीक। खड़ी हुई लाइन को हम कहते हैं बाई एक्सिस, और लेटी हुई लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक। बाई और एक्स एक्सिस, इधर प्लस में चलते हैं, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में, क्लियर, ओके। अब देखो हमें क्या बताया, ग्राफ को देखकर शून्यंक बताना, ग्राफ को देखकर शून्यंक बताना। ये ग्राफ बनाया मैंने आपके सामने, ठीक। ये x है, ये y है। तो देखो सबसे पहले ये एक मैंने लाइन बनाई, ठीक। अब इसमें कहता हूं ग्राफ को देखकर x के शून्यंक बताओ, क्या बताओ, शून्यंकों की संख्या बताओ, ठीक। ये आपकी बाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ठीक। अब शून्यंक बताने x के, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, कितना, क्या होगी संख्या, शून्यकों की संख्या। ये देखो x पर ये जो
सांप सा बन के जा रहा है। अब मुझे स्नेक है जो रास्ते से जा रहा है, तो रास्ते पे किस 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 तरीके से लहर रहा है। तो ये देखो, पहला एक्स पे ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 जगह काटा इसने, 3 पॉइंट हो गए। ऐसे ही मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ। ठीक, बताओ इसने बाई और एक्स, बताओ कितनी जगह काटा इसने, कितने शून्यंक हुए इसके, कितने हुए, 2 शून्यंक हुए। कितने हुए शून्यंक, कितने हुए, 2 शून्यंक। ठीक, ऐसे ही मैं आपको ये देता हूँ। बताओ इस पे, बताओ कितने शून्यंक हुए इसके ऊपर। इसने एक्स अक्ष पे काटा ही नहीं है तो इसके शून्यंक होंगे ही नहीं, समझे। 0, कितने शून्यंक है इसके, 0, कितने शून्यंक, 0। ठीक, क्लियर, ओके। तो ये क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, जहाँ एक्स पे बिंदु जहाँ जहाँ काटती है वहाँ क्या होता है, शून्यंक होता है। अगला मैं आपको एक और काट के दिखाता हूँ सिंपली। देखो ये है, अब बताओ, अब ये इसमें शून्यंक कितने होंगे, इसने एक्स अक्ष पे कितनी बार काटा है, 1 टाइम ओनली, दिस। ये क्या है, तो इसका शून्यंक क्या हुआ, 1। क्लियर, ठीक है।